तो दोस्तों यहाँ पर हम 22वां प्रश्न देखेंगे 14.1 प्रश्नावली का पहला पार्ट में हम क्वेश्चन 1 से लेके 21 तक देख सकते हैं। वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो देख लीजिए। 14.1 प्रश्नावली का है। तो यहाँ पर 22वां 23वां 24वां 25वां ये क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो एक स्लेटी पाँचे और नीले पाँचे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। तो ये हमने सभी संभावित परिणामों को लिख लिया है। दो स्लेटी पासों को फेंका जाता है तो एक पासे पर 1 से लेकर 6 संख्या अंकित होती हैं और दूसरे पासे पर भी 1 से लेकर 6 संख्या अंकित होती हैं। तो जब दोनों पासों को फेंका जाएगा तो यहाँ पर 1 1 दोनों पर आ जाएगा या 1 2 दोनों पर आ जाएगा या 1 3 इस प्रकार आएगा या 1 4 आएगा या 1 5 या 1 6। इसी प्रकार यहाँ पर इस प्रकार आएगा या 3 1 3 2 3 3 या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 या फिर 5 1 5 2 5 3 5 4। इस प्रकार के परिणाम कुल 36 परिणाम आएंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये 36 परिणाम, तो कुल परिणामों की संख्या है यहाँ पर 36। ये चीज़ हम लिखते ही जाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हमने कुल परिणाम लिख ले और एक प्रायिकता का सूत्र लिख लिया, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। ए में 8, बी में 13 और सी में 12 से छोटी या उसके बराबर। तो यहाँ पर हम ए देखेंगे, सर्वप्रथम ए। तो यहाँ पर हम परिणामों को देखते हैं जो 1 से 36 तक आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 8 है, दो संख्याओं का, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8। तो यहाँ पर देखेंगे ये पहली लाइन में कोई भी संख्या नहीं है जिनका योग 8 हो जाए। 6 और 1 7 है, अधिकतम 8 नहीं है। दूसरी लाइन में 6 और 2 8, तो एक ये है। तीसरी लाइन में 5 और 3 8, ये एक ये है। चौथी लाइन में 4 और 4 8, एक ये है। पाँचवीं लाइन में 5 और 3 तो 8 ये है। 6 और 2 8। तो देख लीजिए एक इसका टोटल 8, इसका टोटल 8, इसका टोटल 8, इसका टोटल 8 और इसका टोटल। तो कुल यहाँ पर कितने परिणाम हैं देख लीजिए। यहाँ पर अनुकूल 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 8 है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या है 5। 1 2 3 4 5, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 5, कुल परिणाम है 36। तो 5/36 हमारा आंसर आ जाएगा। 2 9 पाँचों की संख्याओं का योग 8, इसकी प्रायिकता है 5/36। 13 है, तो 13 यहाँ पर अंत में देखेंगे, लास्ट अधिकतम यहाँ पर 12 तक है। 6 और 6 12 होंगे। 13 तो यहाँ पर है ही नहीं है पाँचों की संख्याओं का योग। तो यहाँ पर बी में जो है असंभव घटना है, ये असंभव घटना। 13 तो यहाँ पर योग है ही नहीं, तो असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। ये विकल्प में भी पूछा जाता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो असंभव घटना इसकी प्रायिकता 0 होती है। लास्ट देखेंगे 12 से छोटी या उसके बराबर। तो देखेंगे यहाँ पर जितने भी परिणाम दिए गए हैं उन दोनों पाँचों की संख्याओं का योग 12 से छोटा या उसके बराबर। देख लीजिए 6 और 6 12 है, तो 12 से बराबर है। फिर बाकी सब छोटे हैं, तो 12 के बराबर या 12 से छोटी, तो ये 36 ही अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो सी यहाँ पर है, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अनुकूल परिणाम कितने हैं सभी, तो यहाँ पर दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटा है या उसके बराबर है। देख लीजिए 36 ही परिणाम में सबका है यहाँ पर 12 से छोटा योग। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। इसी प्रकार यहाँ पर 5 5 10, 5 6 11, अंतिम 6 और 6 12 तक ही है। तो 12 के बराबर भी है और 12 से छोटी भी है। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 36 हो जाएंगे और कुल परिणाम यहाँ पर 36 हैं ही। तो यहाँ पर 36 से 36 कैंसिल, 1 आ जाएगी प्रायिकता। तो ये हमने यहाँ पर 22वें प्रश्न में ए बी सी यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर ऊपर देखेंगे हमें सारणी को भी यहाँ पर ज्ञात करना है, इस सारणी को भी पूरा करना है हमें। फिर यहाँ पर दूसरा भी ये ज्ञात करना है हमें, पहला ये ज्ञात करना है फिर दूसरा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोनों पाँचों को मेगा गया है, तो कुल इतने परिणाम प्राप्त होते हैं। अब इन परिणामों की मदद से हम सारणी को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि दोनों पाँचों की संख्याओं का योग 2 है। तो यहाँ पर दोनों पाँचों की संख्याओं का योग 2, तो इतना केवल एक परिणाम है, ये 1 और 1 2, और बाकी सबके अधिक हैं। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1 और कुल परिणाम है 36। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ दोनों संख्याओं का जो योग 8 है, तो वो यहाँ पर कितना प्रायिकता निकला है 5/36। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग 8 है, तो ये तो यहाँ पर 5/36 प्रायिकता लिखी हुई है, ये देख लीजिए आप।
अब दोनों संख्याओं का योग 3 है, इसकी प्रायिकता निकालते हैं हम। ये दोनों संख्याओं की जो योग है, पाँचों की संख्याओं का योग 3, तो देखेंगे एक ये है यहाँ पर 2 और 1 3, और एक ये यहाँ पर 2 और 1 3। तो यहाँ पर कितने हैं ये परिणाम अनुकूल, 1 2, तो 2 परिणाम है अनुकूल और कुल परिणाम है 36, तो 2/36 हो जाएगा यहाँ पर। अब दोनों पाँचों की संख्याओं का योग 4, तो एक ये है यहाँ पर 3 और 1 4, 2 और 2 4, और 1 और 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 ये है यहाँ पर अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 36 हैं ही। यहाँ पर 5 देखेंगे, दोनों पाँचों की संख्याओं का योग, तो 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 और 1 5, तो कुल 4 परिणाम है 1 2 3 और 4, तो 4/36 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दोनों पाँचों की संख्याओं का योग 6, तो देखेंगे 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम है यहाँ पर 36। 7 देखेंगे योग, तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम और 36 तो कुल परिणाम है ही। 8 ये निकाल चुके हैं। 9 देखेंगे योग यहाँ पर, तो 9, तो एक ये है 6 और 3 9, एक ये है 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9, तो कुल परिणाम कितने हैं अनुकूल 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हैं अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम है 36। अब यहाँ पर 10 देखेंगे योग, तो 10 यहाँ पर कौन सा है, ये है यहाँ पर 6 और 4 10, 5 5 10, 4 और 6 10, तो यहाँ पर ये 3 परिणाम है 1 2 और 3 जो कि अनुकूल परिणाम है, तो 3 और कुल परिणाम 36 हैं ही। 11 देखेंगे योग, तो 6 और 5 11, 5 और 6 11, तो यहाँ पर 2 अनुकूल परिणाम हैं, दोनों पाँचों की संख्याओं का योग 11 होने के लिए, और बटे में कुल परिणाम 36 है। तो ये हमने सारणी यहाँ पर पूरी कर ली। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 22वां का ही। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं। यहाँ तर्क दे रहा है कि इस सारणी में कोई मूर्ख सा विद्यार्थी है, वो क्लास में बोल रहा है कि 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुल 11 परिणाम हैं, प्रायिकता 1/11 है। तो आप इससे किस तरह सहमत हैं? तो ये बताइए पहले कि 2 पासे फेंके जा रहे हैं, सलेटी पासा और नीला पासा, तो कुल परिणाम आएंगे 36। ये तो सारणी में संख्याओं का योग आप बता दिया गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये असत्य है, यहाँ पर असत्य सी बात है ये। तो ये साकार उत्तर हमने दे दिया कि 36 परिणाम होंगे जब 2 पासों को यहाँ पर फेंकेंगे, स्लेटी पासे को और नीले पासे को, ना कि यहाँ पर सारणी में। ये तो केवल संख्याओं का योग आप पूछा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, इनकी प्रायिकता बताइए। तो ये यहाँ पर ये असत्य सी बात है, ये मूर्ख विद्यार्थी है जिसने इस प्रकार का तर्क दिया है। अब यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देखेंगे, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछाला जाता है 1 रुपए के सिक्के को, तो या तो तीनों बार हेड हेड है आ सकता है, या फिर तीनों बार टेल 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 आ सकता है, या फिर 2 बार हेड 1 बार टेल, या फिर 2 बार टेल 1 बार हेड, या फिर 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड, या फिर 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल, या फिर टेल हेड हेड, या फिर हेड टेल टेल। कुल 8 परिणाम इस प्रकार के आ सकते हैं। प्रश्न में कहा गया है 3 चित्त यानी कि 3 हेड और 3 पट्ट 3 टेल प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो ये 2 परिणाम आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, और बाकी अगर ये 6 परिणाम आ गए 1 2 3 4 5 6, तो हनीफ खेल में हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता इस प्रकार होगी, हनीफ किन परिणामों में हारेगा, इसमें 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 और इसमें, इन दोनों में जीत रहा है। तो हारने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और कुल परिणामों की संख्या 8। ऊपर नीचे यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 2 चौक 8, तो 3/4 यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी हनीफ के खेल में हार जाने की। तो ये हमने 23वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर 24वां प्रश्न देखेंगे, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है,
या 2 पाँचों को एक बार फेंकना या 1 पाँचों को 2 बार फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। तो यहाँ पर 2 बार फेंका जाता है तो कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। एक पहले पाँचे पर या तो 1 आएगा, दूसरे पाँचे पर 1 आएगा, या फिर पहले पाँचे पर 1 आएगा, दूसरे पाँचे पर 2 आएगा, या फिर पहले पाँचे पर 1 आएगा, दूसरे पाँचे पर 3 आएगा। इस प्रकार के कुल 36 परिणाम हैं। 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, 6 इस लाइन में, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, कुल 36 परिणाम हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम जो पहला नहीं देखते, पहले हम दूसरा देखते हैं। जब दूसरा हम यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे तो पहला आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे में कहा गया है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। इन 36 परिणामों में 5 कम से कम एक बार आएगा। तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर निकालते हैं हम। प्रायिकता बराबर 5 कम से कम एक बार। तो यहाँ पर देखेंगे 5 कम से कम कितनी बार आ रहा है यहाँ पर इसकी प्रायिकता। तो यहाँ पर एक जगह पर यहाँ आ रहा है 5, एक जगह पर यहाँ आ रहा है, ये है ना 5 5 5, यहाँ पर भी 5 है, फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ही 5 है। इस लाइन में तो पूरा 5 ही 5 है, यहाँ पर ये 5 और यहाँ पर भी 5 है। जोड़ेंगे यहाँ पर कितने 5 आ रहे हैं, 6 इस लाइन में 5 हैं, 6 1 7 8 9 10 11। तो 11 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम है 36। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 कम से कम एक बार आएगा इन 36 परिणाम में। तो एक बार आया है कम से कम, 6 बार इस लाइन में, 4 बार उसमें, तो 10 और 1 11। तो 11/36 आ गया। अब यहाँ पर कहा गया है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहला देखते हैं कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 5 आया कितनी बार है, 5 आया है 11 बार। देख लीजिए आप, 4 6 10 और 11, 11 बार 5 आया है। और बाकी में 5 किसी भी बार नहीं आया है। देख लीजिए बाकी में किसी भी बार नहीं आया है। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी किसी भी बार नहीं आया। तो कुल 36 परिणामों में से ये 5 11 बार आया हुआ है। तो 36 में से 11 घटा देंगे। तो यहाँ पर 36 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर अनुकूल परिणाम। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, ये 25 बार हैं। तो अनुकूल परिणाम होगा ये कितने, 25। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 25 बटे कुल परिणामों की संख्या 36। तो 25/36 हमारा ये आंसर आ जाएगा। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता है 25/36। 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी प्रायिकता है 11/36। तो ये यहाँ पर 24वां क्वेश्चन हो गया। तो ये देख लीजिए। अब हम लास्ट देखेंगे 25वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर लास्ट देखेंगे 25वां क्वेश्चन। तो सत्य असत्य बताना है, साधारण उत्तर देना है। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने की तैयारी हमने कर ली है। सूत्र लिख लिया है प्रायिकता का। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम। तो 3 संभावित परिणाम नहीं होंगे, परिणाम होंगे 4। जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तो या तो चित्त चित्त आएंगे, या पट्ट पट्ट आएंगे, या फिर हेड टेल या टेल हेड। ये इस प्रकार के 4 परिणाम होंगे कुल। तो 1/3 प्रायिकता नहीं होगी। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता होगी 1/4, क्योंकि परिणाम है 4 तो कुल परिणामों की संख्या 4 रहेगा। तो ये यहाँ पर जो कि पहला है ये असत्य है। साधारण उत्तर दे दिया हमने, कुल परिणामों की संख्या 4 होगी ना कि 3। तो ये हमारा पहला हो गया असत्य। यदि एक पाँसे को फेंका जाता है, जब पाँसे को फेंका जाता है तो उसमें कितने परिणाम आ सकते हैं, कुल 6 परिणाम, 1 से लेकर के 6 तक। तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो यहाँ पर विषम संख्या देखेंगे 1 से 6 तक जो फलकें होती है पाँचे में, उसमें विषम संख्या होती हैं यहाँ पर 3। विषम संख्या कौन कौन होती हैं यहाँ पर, 1 3 और 5, 1 3 और 5, 1 3 और 5 विषम संख्या होती हैं। तो ये अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 परिणाम हैं ये। तो यहाँ पर प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या 3, कुल परिणामों की संख्या 6, ऊपर नीचे देंगे 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये विषम संख्या की प्रायिकता 1/2 है, ये हमारा आंसर। तो ये हमने ये बता दिया कि ये सत्य है, 1/2 ही है यहाँ पर। तो ये सत्य साधारण उत्तर हमने ये दे दिया। तो ये 25वां क्वेश्चन हो गया हमारा लास्ट। तो इस प्रकार आपको प्रश्नावली जो 14.1 है अध्याय
प्रायिकता 14 अध्याय, उसको आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 21 तक समझाया है। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन 22, 23, 24, 25 4 क्वेश्चन को समझाया है। तो पार्ट 1 नहीं देखा क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 21 तक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है संपूर्ण प्रश्नावलियों की, तो आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन खिसकाते हुए या प्लेलिस्ट में, तो 14.1 प्रश्नावली है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1 और ये पार्ट 2 दोनों मिल जाएंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पर।